Assalamu alaikum class, this is our next lecture of neuropsychology. So today we discuss the communication within neurons के जो न्यूरॉन्स के साथ जो कम्युनिकेशन है एक्चुअली में वो किस तरह से परफॉर्म होता है. सो देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ टफ एंड टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा इशू भी आएगा बिकॉज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू कि न्यूरल बेसिस है या न्यूरल कम्युनिकेशंस को या न्यूरॉन को इतने डीपली समझना. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं. सो हियर वी कंटिन्यू. न्यूरल कम्युनिकेशन, बेसिकली न्यूरल कम्युनिकेशन होता क्या है, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी है जो कि आपके नर्वस सिस्टम से या आपकी बॉडी से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, इंटरनल वर्ल्ड से कुछ अगर डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. न्यूरॉन्स आर इंफॉर्मेशन सिग्नल रिले सिस्टम of our nerve system. One stimulated neuron need to conduct information in two ways. अब जी इंफॉर्मेशन वो किन किन तरीक़ों से कंडक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम वन एंड ऑफ अ न्यूरॉन टू द अदर एंड. मतलब जैसे कि हमने पिछला लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यूरॉन का बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है कि जो न्यूरॉन के एंड बटन्स है ना, उधर से वो जो एंड बटन्स है वो लिंक कर रहे हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ. सो दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर सके. एंड नेक्स्ट वन है अक्रॉस द मिनट स्पेस सेपरेशन वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, मसल्स एंड अ प्लेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अच्छा, एक मिनट मीन्स क्या है, उन्होंने कहा है कि जो एक मतलब जो उनका नैनो सेकेंड या में जो दो न्यूरॉन होते हैं उनका आपस में कम्युनिकेट करते हुए जो गैप दरमियान में रह जाता है ना, जिसको आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वो एंड प्लेट जो है ना, वो कहते हैं कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू भी वो जो गैप को मुकम्मल करने के लिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो आपका एंड प्लेट तक टच करके इंफॉर्मेशन कंडक्ट करा सकता है. Okay, the first is accomplished electrically via action potential generation. अब उसने कहा कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट वे है, ये किस तरह से परफॉर्म होगा, एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए इलेक्ट्रिकली. ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करके. और दूसरा जो उसने कहा कि जो दूसरा वे है वो किस तरह से जनरेट हो सकता है, अकॉम्प्लिश हो सकता है बाय केमिकली वे, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू. ओके, यहाँ तक समझ आ गई. सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होती है और क्या होती है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द रिलेटिविटी स्टैटिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द क्यूएस सेल इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब बेसिकली ये क्या था, एक्सॉन था. ठीक है, एक्सॉन के अंदर कहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी वो अपनी उसकी जगह उसने अपनी बनाई हुई थी, एक जगह पे स्टैटिक्स थी जो कि हेल्प आउट कर रही थी पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे इसका कुछ यूनिट्स वगैरह बताए गए और मतलब प्रैक्टिकली कितनी होनी चाहिए वो बताया गया. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द न्यूरल सेगमेंट. अच्छा जी, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल किस तरह से मेंटेन रहती है कि उसकी जो प्रॉपर यानी कि जो उसके आइकॉन है ना, सॉरी आइंस जिसे आप कहते हैं, माय वर्ड मिस्टेक, जिसे जो कि आइंस जो होते हैं मीन्स के पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, उन पर कौन कौन से चार्जेस होते हैं. तो जो आयन जो उनके आयनकॉनिक एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी की भी सेल की, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रखने के लिए ना वो कहता है कि वो सेल मेम्ब्रेन में अपने आप को स्टोर रखते हैं. अब आयंस क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, पोस्ट अज्यूम एंड सोडियम आयन में.
ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन उनकी गार्डिनेशन की होती है Na+ से K+ तक। अब वो क्या करता है कि Na अगर प्लस है ना तो वो 10 गुना ज़्यादा है आउटसाइड में। अगर 10 गुना मतलब लाइक ज़्यादा हो, लाइक पॉजिटिव अगर आप कर रहे हो तो 10 गुना ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। और जो K पोटेंशियल है ना, वो कहते हैं K पॉजिटिव जो है, ये जो है सोडियम आयन जो आपका है ये ज़्यादा होना चाहिए अंदर वाली साइड पे, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। सो एट द रेस्ट मोर K पॉजिटिव मूव आउट देन Na पॉजिटिव मूव इन। मीन्स कि जितना K पॉजिटिव निकलेगा बाहर या सोडियम आयन निकलेगा बाहर, उतना आपका दूसरा आयन अंदर आ रहा होगा। मीन्स कि इंफॉर्मेशन इनटेक और आउट टेकन का काम कर रहे होंगे। K+ ion diffuse out, leave behind the excessive negative charge inside, and the sodium potassium pump क्या कर रहा होता है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू लॉस पॉजिटिव साइंस को। ये चीज़ें थोड़ी जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली जनरेट हो रहा होता है बाय आयन फ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी चैनल ये कुछ आपके गेट्स बने हुए हैं। ओके, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें न्यूरोसाइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये ट्रांसफर जब हुआ है साइटोप्लाज्म में तो उसका ये गेट बना। ठीक है, ये गेट ये Na+ का गेट है एंड ये K+ का गेट है। तो जब ये गेट जो है इधर से पास आउट होके जाएगा तो Na- K पंप एक जनरेशन करेगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, एक्सट्रेटिस जो स्टिमुलस है वो सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा, जिसमें से जो सोडियम के आयन्स हैं वो एंटर हो जाएंगे आपके न्यूरॉन में। ठीक है, ये जो आपके न्यूरॉन, ये जो आपका सोडियम आयन न्यूरॉन में एंटर हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो पोटासियम की जो चैनल्स होंगे ना वो ओपन हो जाएंगे, और जो पोटेशियम आयन यानी कि जो K पॉजिटिव था वो क्या होगा कि वो अपने आप को, मतलब ये N अंदर जा रहा है। ठीक है, एंड जो मतलब K के जितने भी पोटेशियम के आपके जितने भी आयन्स थे वो बाहर पास आउट हो गए। मीन्स K जो था, K+ जो था वो आपका बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया। सो चार्ज रिस्टोरेशन, अब यहाँ पे चार्ज रिस्टोरेशन हो गई। ठीक है, तो that is also another way. Generation of action potential and its conduction in neuron, कि किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं और इसको न्यूरॉन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ओके जी, एक्स्ट्रासेरेब्रल स्टिमुलस जनरेट एट अ डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन। कहाँ जनरेट करता है? डेंड्राइट्स में, न्यूरॉन की डेंड्राइट, जो कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। This transmitter acts on the membrane excitatory receptor to increase the membrane permeability to Na+, influx of Na inside and cells, so causing the rest membrane potential to move toward the positive side। और अगर पॉजिटिव साइड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है वोल्टेज को, तो जो उसकी नॉर्मल रेस्टिंग है न्यूरल पोटेंशियल की, उसमें नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी EPSP। ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। डेंड्राइट्स और सोमास क्या करते हैं, वो टिपिकली उनमें लैक वोल्टेज गेट होते हैं, लैक वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं जो कि अबेंडेंट होते हैं, अबेंडेंटनेस में होते हैं किसके, एक्सॉन के। तो अब जब एक्सॉन जो है वो अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, या एक्सॉन की अगर हिल लॉक लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, हिल लॉक लगा हुआ है अगर, तो उसको नहीं जनरेट होगा वहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज था यानी Na+ था वो सेपरेट हो गया वेव की सूरत में, यानी डीपोलराइज्ड हो गया, उसे बिखर गया थ्रू द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ EPSC।
ठीक है। तो जब इनिशियली एम्पलीट्यूड में ऐसे पोस्ट सिनेप्टिक पोटेशियम जो था सफिशिएंट था हमारे पास, तो उसमें क्या किया गया था कि जितने भी आपके एक्सॉन हिलॉक्स थे ना, वो मतलब हर जगह फैला दिए गए थे। उससे क्या हुआ था कि जो वोल्टेज गेट के जो चैनल्स थे ना, वो एक हाई नंबर में पैदा हो गए थे, मतलब स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद हुआ कि उसके बाद क्या होता है कि जी एक्सॉन का जो हिल लॉक है ना, वो ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपना जो थ्रेशोल्ड है ना, सुप्रा थ्रेशोल्ड, उसको चेंज कर रहा होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, ट्रैवल डाउन करता है एक्सॉन को टू द सिनेप्टिक नोड तक, जहाँ से ये किसके काज द एंटी एक्सॉर्टेसिस। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर पोटेंशियल चेंज जो है वो सब थ्रेशोल्ड में नहीं होता, या अगर ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती, तो किसी किस्म का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपेयर नहीं होगा, या हमें नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कुछ इसके लोब्स हैं कि स्पेशल समेशंस हैं एंड टेम्पोरल समेशंस हैं कि किस किस जगह पे ये थ्रेशोल्ड जो है ऐसे एक्शन पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है। सॉरी ओके जी। टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, उन्होंने कहा है कि सेम जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेशन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो मल्टीपल टाइम इन अ ब्रीफ पीरियड में क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जिसमें क्या होता है डिपोलराइजेशन रिजल्टिंग में आ रही होती है कम्बिनेशन ऑफ EPSC एंड मे बी एबल टू कॉज अ एक्शन पोटेंशियल। कि किस तरह से हो रहा होता है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसके दरमियान प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में जो एक मल्टीपल टाइम का एक पीरियड होता है ना, उसमें वो EPSC की डिपोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आपका एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा होता है। स्पेशल अब सबमिशन में क्या होता है, स्पेशल मीन्स हाफ करके, राइट। तो उसमें क्या है, मल्टीपल न्यूरॉन जो होते हैं वो ऑल स्टिमुलेट अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रिजल्टिंग इन अ combination of ESPS which may yield an AP। इसमें सिर्फ एक यानी कि टेम्पोरल में पोस्ट सिनेप्टिक एंड प्री सिनेप्टिक दोनों यूज़ हो रहे हैं। स्पेशल में सिर्फ पोस्ट सिनेप्टिक यूज़ हो रहा है, जो कि किसके कॉम्बिनेशन है, EPSP के कॉम्बिनेशन से बना है। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सो we will move on next। or if an AP gets generated at the axon hillock, it will travel all the way down to the synaptic node। उन्होंने कहा कि जब एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सॉन के हिलॉक में जनरेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि जितना भी अपना ट्रैवल है ना, वो सिनेप्टिक नोब की तरफ करेगा। द मैनर इन विच इट ट्रैवल डिपेंड ऑन वेदर द न्यूरॉन इज मेलेनिनेटेड और अनमेलेनिनेटेड। उन्होंने कहा है कि उसका काम है कि उसने जाना ही जाना है। ठीक है। डाउन साइड पे उसमें ट्रैवल करना ही करना है। उसकी ट्रैवल इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। या जो उसके न्यूरॉन के जो ट्रैवल के मैनर्स हैं ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि उसने ये कि मेलानिनेटेड है या अनमेलानिनेटेड है, उसने जाना ही जाना है। अनमेलानिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरगो द कॉन्टीन्यूस कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर एज द मेलानिनेटेड न्यूरॉन्स अंडरगो द साल्टरनेटरी कंडक्शन ऑफ द एन AP। ओके। उन्होंने कहा इन continuous conduction the wave of D and repolarization, मतलब depolarization and repolarization is simply travel from one patch of membrane to the next adjacent patch। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका जो
इनिशियल साइड एक्शन पोटेंशियल किस तरह से ट्रैवल करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो कितने टाइम में कर रहा है, ये उसका क्या उसका पैचेस होते हैं, ये क्या उसका टाइम ट्रैवल होता है। तो एक्शन पोटेंशियल प्रोगेशनल इज अनमिलेटेड एक्सॉन, ये अनमिलेटेड एक्सॉन का एक्शन पोटेंशियल दिखाया गया है। ओके, अब हमने साल्ट्री कंडक्शन पढ़ा था। साल्ट्री मीन फ्रॉम द लैटिन इज स्लैटर, स्लैटर और टू होप और द लीप इज द propagation of the action potential along melanated axon from one node of the granular to the next node. Okay, it increases the conduction velocity of the action potential without needing to increase the diameter of axon. MS क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानिन शीट बाय ऑन इम्यून सिस्टम, जिसमें आपके प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सिग्नल कंडक्शन हो सकते हैं, मसल कंट्रोल हो सकते हैं, ब्रेन फंक्शन के लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, केमिकल कंडक्शन में क्या है, वन न्यूरॉन will transmit information to another neuron or to a muscle or gland cell body by releasing the chemical called neurotransmitter. अब ये सेकेंड वे आ गया। फर्स्ट वे था कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करके हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब जी सेकेंड वे आ गया, केमिकेशन जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू किस तरह कम्युनिकेशन डेवलप करा सकते हैं। द साइट ऑफ दिस केमिकल इंटरप्ले इज नोन एज द सिनेप्सिस, ठीक है। 3 टाइप ऑफ सिनेप्सिस ऑकर बिटवीन द न्यूरॉन। एक क्या है, एक्सोडेंड्राइट सिनेप्सिस है, एक्सोसोमेटिक सिनेप्सिस है, एक्सोएक्सोनिक सिनेप्टिक है। एक्सोडेंड्राइट्स भी क्या है, एक्सॉन टू डेंड्राइट्स ट्रैवल करते हैं। एक्सोसोमेटिक में एक्सॉन टू सेल बॉडी ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन, और मतलब सिनेप्सिस जो है, और इन्फॉर्मेशन जो आपकी ट्रैवल करती है एक्सॉन टू टर्मिनल एंडिंग, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है। पहले क्या होती है, एक्सॉन टू डेंड्राइट्स आती है, फिर एक्सॉन टू सेल बॉडी आती है, एंड देन टर्मिनल बटन की तरफ। एंड एपी रीच द एक्सॉन, यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो रीच करता है एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द प्री सिनेप्टिक कॉल द कॉज वी गेट। इसमें किसके थ्रू जाता है, CA2+ कैनाल जो है वो ओपन होते हैं, मतलब ये इसके वोल्टेज गेट थे वो ओपन हुए, और रश कहाँ किया उन्होंने, CA2 पॉजिटिव में, जहाँ से वो एक बाइंड प्रोटीन जो है वो उसको बाइंडिंग एक रेगुलेटरी प्रोसेस बना रहे हैं, जिसमें फिर एंटी जो थे डिफ्यूज हुए अक्रॉस द सिनेप्सिस क्लेफ्ट एंड देन बाइंड द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। पहले क्या हुआ, प्री सिनेप्टिक में सारा ये वर्क हो गया, फिर उसको किससे किया, पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन था उसके साथ इनिशिएट करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, जिसको पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स में प्रोड्यूस कराया, मतलब जनरेट कर दिया गया, ठीक है। तो डिफरेंट न्यूरॉन आर कनेक्टेड डिफरेंट एंटीज लाइक डिफरेंट पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स में कंटेन डिफरेंट रिसेप्टर्स। इसी तरह से तो इफ़ेक्ट ऑन एंटी जो है, इनका इफ़ेक्ट जो होता है वो एंटीज़ का वेरी करता है। सम एंटीज़ कॉज द क्वेश्चन चैनल जो मतलब जो आपके चैनल्स जो होते हैं उनको ओपन करने के लिए क्या कहते हैं, जिनका रिजल्ट जो होता है वो ग्रेटर डीपोलराइजेशन होता है। कुछ एंटीज जो होते हैं वो आपके एनियन चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ग्रेडेड हाइपर डीपोलराइजेशन होती है। ग्रेडेड डीपोलराइजेशन जिसमें न्यूरो मतलब जो वॉल्यूम है या उसकी वेलोसिटी आप कह लें तो वो क्लोजर किसकी होती है, थ्रेशोल्ड की। दस इट ऑफर रेफर टू SP सॉरी। तो ग्रेडेड हाइपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो न्यूरल जो होता है ना वो मतलब जो उसकी न्यूरल वेलोसिटी होगी या उसका वॉल्यूम जो हो गया वो फॉर अवे होता है फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से वो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या IPSP में चला जाता है। ये डिफरेंशिएट है जी एक EPSP में और IPSP में के कम्युनिकेशन जब आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है तब उसमें EPSP में क्या करता है,
एक्चुअली में वो न्यूरॉन के ज़्यादा क्लोज़र होता है, मीन्स के उसके जो एक स्पेसिफिक गेट्स होते हैं उनके करीब होती है वो इन्फॉर्मेशन। ये देखिए विल ब्रेन जो एक उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसके गेट्स के करीब होती है, या उसका टाइम ड्यूरेशन उसके करीब होते हैं इनिशियल सेगमेंट में। और इनहिबिटेड में क्या होता है, इनिशियल सेगमेंट में उससे दूर जा रहा होता है। मीन्स के अगर पॉजिटिव चार्जेस इनटेक हो रहे हैं या अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अदर इनहिबिटेड सिनेप्सिस में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो दूसरे चार्जेस को आने से, मतलब जो अपने नेगेटिव चार्जेस हैं उनको पॉजिटिव बना के डिस्कार्ड कर देंगे, मीन्स के बाहर की तरफ दूर जा रहे होंगे। सो दैट इज़ द वे हाउ द न्यूरॉन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये न्यूरॉन किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रैवल करते हैं। बेसिकली एक थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेटिंग हुई थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सो अगर कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, डोंट बी वरीड। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू हुआ तो प्लीज़ डिस्कस विद मी ऑन ग्रुप, एंड अदरवाइज़ मेरे पास एक और ऑप्शन भी होगा, व्हेन वी doing the exams we will discuss it, or we will discuss in our group after tomorrow lecture. So okay guys, take care of yourself, stay safe, stay at home, and stay sanitize yourself. Have a nice day. Allah Hafiz.